अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेकिंग से रिलेटेड ए टू ज़ी जो है ना चीज़ें, अच्छी चीज़ें और रीज़नेबल चीज़ें जो है ना वो आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहाँ से मंगवाई हैं, मुझे रेट कैसे मिले और चीज़ों की क्वालिटी कैसी थी, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। हमेशा जो है ना मैंने आपके साथ बेक हाउस का जो है ना वो शेयर किया है कि वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं, ठीक है। तो जी अब आप देखते चलें वीडियो को, ठीक है। ये मैंने बटर स्कॉच जो है ना एसेंस मंगवाया था और साथ में वनीला एसेंस मंगवाया था। उसके बाद जी ये एक टिन था, ठीक है। 5 इंच का ये टिन था। इसकी क्वालिटी भी जो थी ना बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद जी वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जी ये कुछ केक की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, मतलब केक को अच्छा दिखाने के लिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो है ना केक के बॉक्स में रख सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन केक की अच्छी आए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने मंगवाई थी, ठीक है, वाइट में और रेड में, ठीक है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे चल रहा था, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने मंगवा ली थी क्योंकि क्लाइंट्स की भी डिमांड्स थी, ठीक है। ये इस तरीके से खुल के जो है ना काफ़ी फ्लफ़ी सी हो जाती हैं, ठीक है। पैकेट में ये बहुत कम सी लग रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये कुछ जो है ना केक को डेकोरेशन के लिए ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह मैंने मंगवाए थे, ठीक है। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि आपके केक्स महंगे होते हैं, तो मैं उनको बताती चलूँ केक की चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब केक पे हम आप आर्टिफिशियल चीज़ें हमसे लगवाते हैं तो उसी तरीके से फिर हमें चीज़ों की हर चीज़ के रेट भी लगाने होते हैं। तो इस वजह से आपको केक थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, होम बेकर से। उसके बाद जी कुछ फ्लावर्स वगैरह के बाद ये मैंने बटरफ्लाइज वगैरह मंगवाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आर्टिफिशियल होती हैं केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कि आप पिंटरेस्ट वगैरह पे या गूगल वगैरह पे आपको केक देखते हैं, आप बटर क्रीम वगैरह के केक बने होते हैं, उन पे ये सारी डेकोरेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ के बेकर को चार्ज करने पड़ते हैं। उसके अलावा ये जो कुछ रिबन्स थे, ठीक है, ये भी मल्टीपर्पज़ होते हैं, ठीक है। केक के बॉक्स को कवर करने के लिए, रिबन बनाने के लिए और भी केक की डेकोरेशंस में भी ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये एडिबल नहीं होते, नॉन एडिबल होते हैं, ठीक है। ये वही रिबन होते हैं जो आप कपड़ों पर भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी डेकोरेशन के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद जी कुछ मैंने जो थे वो कटर्स मंगवाए थे, ठीक है। ये देखें जी, ये एक था लीफ वाला कटर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना फाउंडेंट को कट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। अगर आप कुकीज़ वगैरह भी, बिस्किट वगैरह भी कट करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो है क्रीम पे फाउंडेंट वर्क करती हूँ, तो जी मैं ये उसके लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये एक टूथ कटर था और ये जी मिक्की माउस का एक कटर था, ठीक है। और जी क्वालिटी जो थी ना हर चीज़ की बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये स्टील्स के कटर होते हैं, ठीक है। ये आप जो बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बनाते हैं वो भी इनसे कट कर सकते हैं। ये भी मैं बताती चलूँ आपको, ठीक है। और उसके अलावा एक जो है ना वो टी कटर था। उसके अलावा ये मैंने कुछ जो है ना केक्सिकल्स के मोल्ड मंगवाए थे, ठीक है। जो आप देखते हैं ना चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। तो प्लीज़ जब भी आप एक होम बेकर से ऑर्डर करते हैं ना तो प्लीज़ आप उनको मत ये बोला करें कि बहुत महंगा है। हर चीज़ के रेट जिस तरह से महंगाई हो रही है, हर चीज़ के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और होम बेकर के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये एक बेबी शावर वगैरह कह लें, ड्रेसिंग के बेबी की जो भी ड्रेसिंग होती है उसके मोल्ड मंगवाया था मैंने, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी बहुत आला थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है। एक और ये मैंने जो है ना डायमंड शेप का जो है ना कैक्सिकल मंगवाया, सिलिकॉन मोल्ड जो है ना वो मंगवाया था, ठीक है। तो ये भी जो था बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। और ये एक मैंने हार्ट का जो है ना सिलिकॉन मोल्ड मंगवाया था, ठीक है, जिसमें स्मॉल पिनाटा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए मंगवाया था, ठीक है। सिलिकॉन मोल्ड्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी मिली थी, ठीक है। ये कुछ जो है ना कैंडल्स आई हुई हैं आजकल, ठीक है, बहुत फैंसी लगती हैं, बहुत खूबसूरत, आपने केक्स पे देखी होंगी, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स की डिमांड पे, अगर क्लाइंट डिमांड करता है तो हम ये भी लगा के देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, मैं एक होम बेकर हूँ, ऑर्डर्स पे केक बनाती हूँ, तो जब भी आप ऑर्डर करें तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि हम भी पैसे दे के ये चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे इनके पेज से मिल गई थी। अब मैं एक इनके पेज की अच्छी बात बताऊँ
पेज में एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल थी इनके पास, सबसे अच्छी बात थी इनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ स्प्रिंकल्स थे, ठीक है, कुछ वाइट जो पल्स वगैरह होते हैं ना वो, ठीक है। ये केक की डेकोरेशन में कप केक्स वगैरह पे, और जी आप केक्सिकल्स वगैरह बनवाते हैं ना उन पे, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट जो थी मैंने वो मंगवा लिए, ठीक है। तो जी ये सारे थे और इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा ये एक सिलिकॉन का जो था वो स्पैचुला था, ठीक है। बेकिंग में आपके के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, ये आपके बर्तनों में जो है ना वाइपर का काम करता है, ठीक है। अगर आपके बेकिंग नहीं भी करते फिर भी आप ये मंगवा के रख लें। उसके बाद जी ये एक विस्कर था, ठीक है, ये एक कटर था, ठीक है, वायर वगैरह काटने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे बेकिंग में ये क्या ज़रूरत इसकी, तो ये जब हम फ्लावर वगैरह आर्टिफिशियल लगाते हैं ना तो उसमें जो वायर यूज़ होती है उसके लिए। उसके अलावा जी ये एक और जो था ना मिनी प्लंगर था, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। पहले मेरे पास कैपिटल लेटर्स थे, स्मॉल लेटर्स नहीं थे, ठीक है। तो ये भी मैंने साथ में यहाँ से मुझे मिल गया, ठीक है। वो जो कैपिटल वाला था ना वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, वो मैंने बेक हाउस से मंगवाए थे, ठीक है। उसके अलावा जी ये यहाँ पे कैस्टर शुगर थी मैंने मंगवाई थी, ये क्रीम थी, ठीक है। ज़रूरत की हर चीज़ जो थी मुझे चाहिए थी ना वो तकरीबन इनके पास मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद जी ये ब्लैक कलर का फाउंडेंट जो है वो मंगवाया था मैं। आर्टिफिशियल जो है ना फाउंडेंट जो है ना वो घर का नहीं यूज़ करती हूँ, वो मैं ऑर्डर पे ही मंगवाती हूँ और वही यूज़ करती हूँ। ये सारी कुछ सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके अलावा जी ये दूसरा पैकेट अब मैं खोलती हूँ, ठीक है। तो दूसरे पैकेट में जी ये देखें, ये बॉक्स है ड्रीम केक जो आजकल चल रहा है, ठीक है, जो चॉकलेट ड्रीम केक, तो ये इस बॉक्स में बनता है। तो ये बॉक्स जी मैंने मंगवाए थे, ठीक है। ये भी वो सिल्वर के टाइप होता है ना उस टाइप के थे। उसके अलावा जी ये कप केक्स या डिज़र्ट के लिए जो है ना ये यूज़ होते हैं कप्स, ठीक है। तो ये भी जो है ना मैंने डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप डिज़र्ट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये ढेर सारी जो है ना मैंने इम्बोज़र मंगवाए थे, ठीक है, कप केक्स और केक्स की डेकोरेशन के लिए, फाउंडेंट पे इसको स्टैम्प करने के लिए जो है ना, जो हमारे केक कप केक्स इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो ये इम्बोज़र्स जो है ना ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत नीट एंड क्लीन जो है ना काम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक डिटेलिंग जो है ना केक पे आप बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, तो इन इम्बोज़र से ना बहुत अच्छा आपका काम हो जाता है। उसके बाद जी ये देखिए मैं सारे इम्बोज़र जो है ना तकरीबन मैंने 20 से 25 इम्बोज़र जो है ना वो इनसे मंगवाए थे। तो वो सारे इम्बोज़र जो है देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पीछे इनके स्टिकर लगा होता है जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा होता है, ये आपको रिमूव करना होता है, ठीक है। पीछे से आसानी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद जी आपने इसको फाउंडेंट पे रख के जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना वो स्टैम्प कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखता है, ठीक है। बहुत फ़ाइन क्वालिटी थी इसकी भी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ थे, रमज़ान था तो रमज़ान आने वाला था तो मैंने ये भी मंगवा लिए थे, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड होती हैं तो हमें उनकी डिमांड्स पे पूरा उतरना होता है। उसके अलावा ये फोम पैड्स थे, ठीक है, इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। फाउंडेंट वगैरह की चीज़ें बनानी होती हैं तो इस पे रख के जो है हम वर्क करते हैं, तो उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई थी। ये एक और जो था वो ये पेटल फ्लावर्स वगैरह बनाने के लिए एक और जो है ना स्पंज कह लें आप इसको, फॉर्म पैड जो होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने मंगवाया था, ठीक है। ये वायर है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगाने के काम आती है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने कटर जो पहले आपको दिखाया था वो इसी वायर को जो है ना वो कट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना मैंने मंगवा ली थी वायर्स भी। उसके अलावा जी यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वैरायटी मैंने ना केक बोर्ड्स की मंगवाई थी, ठीक है। हर कलर में जो बेसिक कलर्स होते हैं गोल्डन, सिल्वर, ठीक है, वाइट, ठीक है, हर साइज़ में इनके पास अवेलेबल थे, ठीक है। ये भी मैंने मंगवाए थे। उसके अलावा जी कुछ ये चीज़ें जो डेकोरेशन में इस्तेमाल होती हैं, जो आजकल केक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना ये उन पे लगी होती हैं, ठीक है। ये भी आप देखें कि ये भी हम पैसों की ख़रीदते हैं, फिर कस्टमर डिमांड करता है, हमें पिक दिखाता है कि अबे हमें ऐसी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो जब हमें ये चीज़ें पैसों की मिली होती हैं फिर हम उनसे चार्ज करते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई आपके केक महंगी हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, ठीक है। होम बेकर से अगर आप बनवा रहे होते हैं तो प्लीज़ जितनी उसकी मेहनत होती है, जो उसकी कॉस्टिंग होती है, वो उसको दिया करें, ठीक है। उसके अलावा बटरफ्लाइज वगैरह भी मैंने मंगवाई थी। ये जी बर्न पेपर है, ठीक है। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा वायरल केक हो रहे हैं, ठीक है, मैं आपके साथ उसकी भी जो है ना वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने 2 मंगवाए थे, ठीक है। ये 150 का जो है ना वो एक पड़ा था मुझे, ठीक है, 300 के थे, ठीक है। उसके अलावा जी यहाँ पे बहुत सारे कप केक्स और केक्स
केक्स के जो है ना बॉक्सेस भी मैंने साथ में ऑर्डर किए थे। सबसे अच्छी बात कि इनके पास एक कपकेक्स के बॉक्स के साथ साथ 2, 3, 4, 5, 6, 12, 9 जितने कपकेक्स के बॉक्स चाहिए थे ना आपको उतने मिल रहे थे। ठीक है, हर साइज़ के केक बॉक्स, केक बोर्ड और हर चीज़ इनके पास जो थी ना अवेलेबल थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, चीज़ों की क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। बस पैकेजिंग का मुझे थोड़ा सा इशू था, चीज़ों की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुझे ये कराची से ही डिलीवर करवाना था। ठीक है, तो मेरे लिए इतना इशू नहीं था। पता नहीं दूर ये पैकेजिंग कैसी करवा के भेजते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जी मैं आपके साथ बिल शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सारी मंगवाई थी बेक अवे से। ठीक है, एक मुझे इशू ये था कि इनका कंप्यूटराइज बिल नहीं था। ठीक है, और किसी भी चीज़ पे प्राइस भी मेंशन नहीं की हुई थी। ठीक है, खैर प्राइजेस तो इन्होंने सही लगाई हुई थी, लेकिन हर चीज़ पे अगर प्राइस टैग लगा देते तो मुझे भी हर चीज़ जब मैं इस्तेमाल करती तो मुझे याद रहता। ठीक है, और स्लिप भी आप देखें इन्होंने मुझे इस तरीके से हैंड रिटन जो थी ना वो भेजी हुई थी और मुझे समझ कख भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा इशू था जो कि मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पे उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। बस इसके अलावा जो है मुझे इनसे कोई इशू नहीं था। मेरा पहला एक्सपीरियंस बेक अवे से जो था बहुत अच्छा रहा। जो मुझे कंप्लेन थी मैंने उनके साथ शेयर करी। उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होगी। ठीक है, एक तो मुझे हर चीज़ पर टैग नहीं था प्राइस का। ठीक है, तो वो इशू हो जाता है थोड़ा सा जब हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी होती, इतनी सारी चीज़ें हम नहीं याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है अगर टैग लगा हो तो बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और कंप्यूटराइज स्लिप हो तो हमें अपना हिसाब किताब करने में भी आसानी हो जाती है। तो भाई उन्होंने मेरा ये इशू जो है वो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पर भी वर्किंग करेंगे। ओवरऑल जो थी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी थी। कप केक्स के केक बोर्ड्स वगैरह हर साइज़ के अवेलेबल थे, सबसे अच्छी बात। ठीक है, और प्राइजेज़ इनकी जो थी हर चीज़ की बहुत रीज़नेबल थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।